सलामकुम। तो हम ओ लेवल का टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, सही है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। क्वेश्चन क्या है भाई? वो कह रहा है यार कि ऑन एनी विजिट टू द सुपर मार्केट द probability that Ali buys a tin of beans is 1/6, ठीक है। and the probability and the probability that he buys that he will buy a packet of tea is 2/3। तो देखो, पार्ट वन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन वन पर्टिकुलर डे फाइंड द probability on one particular day that on one particular day he will not buy tin of beans, ठीक है। तो देखो, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए उसने कहा हुआ है कि अली टेन ऑफ बीन्स बाय करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो किसी भी खास दिन वो नहीं बाय करेगा टेन ऑफ बीन्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 1 - 1/6, मतलब 5/6, ठीक है। ये था पार्ट वन। पार्ट टू में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he will buy he will buy both tins of beans tin of beans and packet of tea, सही है। तो इसको तो बहुत इजी है सॉल्व करना। कि देखो, वो बाय करेगा, क्या बाय करेगा? पहले टिन ऑफ बीन्स एंड पैकेट ऑफ टी। इसको किस तरह लिखेंगे आप? इसको इस तरह लिखोगे कि टिन ऑफ बीन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? 1/6 एंड पैकेट ऑफ टी यानी 2/3। तो टिन ऑफ बीन्स एंड पैकेट ऑफ टी, तो क्या आंसर आ रहा है? 1/9। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि वो टिन ऑफ बीन्स एंड पैकेट ऑफ टी बाय करेगा, सही है। तो प्रोबेबिलिटी में ना जो वर्ड्स है ना, बेसिकली एंड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप बेसिकली जज करोगे कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, सही है। तो बेसिकली आप ना जिस तरह आप बोल लोगे ना, जिस तरह आप बोल लोगे स्टेटमेंट को, उससे जज करोगे कि भाई कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज को, सही है। तो बोलना सही तरह, ठीक है। लेट मी शो यू एन अदर एग्जाम्पल। पार्ट थ्री बेसिकली इसी क्वेश्चन का। देखो, पार्ट थ्री क्या बोल रहा है? पार्ट थ्री बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he will bu- either he will either buy 10 of beans और पैकेट ऑफ टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली उसने कहा हुआ है कि भाई बताओ, ही विल आइदर बाय 10 of beans या फिर पैकेट ऑफ टी। 10 of beans की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। या फिर मतलब प्लस, और मतलब प्लस 1/6 और पैकेट ऑफ टी 1/6 प्लस 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/6। ये प्रोबेबिलिटी है कि वो टिन ऑफ बीन्स बाई करेगा या फिर पैकेट ऑफ टी, सही है। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4 ऑफ द सेम क्वेश्चन। पार्ट 4 में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन थ्री
successive visits, on 3 successive visits, visits, he will buy, he will buy a packet of tea each time, a packet of tea each time. तो देखो ऑब्वियसली इसको करने के लिए हमें क्या बताया हुआ है उसने कि 3 बार जब जाएगा ना सुपर मार्केट, वो हर बार पैकेट ऑफ टी बाय कर रहा है। तो हम इसको किस तरह बोलेंगे? फर्स्ट डे गया, पैकेट ऑफ टी बाय किया, क्या प्रोबेबिलिटी थी पैकेट ऑफ टी की? 2/3। एंड सेकेंड डे पैकेट ऑफ टी, एंड थर्ड डे पैकेट ऑफ टी, मतलब थर्ड टाइम पैकेट ऑफ टी। सही है? तो फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 8/27। ये प्रोबेबिलिटी है कि वो हर विजिट पर, हर विजिट पर पैकेट ऑफ टी बाय करेगा। सही है? ऑन 3 सक्सेसिव विजिट्स वो पैकेट ऑफ टी बाय करेगा। सही है? तो आई होप इस तरह आपको सॉल्व करना आ गया है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। ठीक है? सही है? तो इसी तरह टेस्ट होती है एग्जाम्स में। ठीक है? वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सही है? आप किस तरह बोलते हो किसी भी सिचुएशन को, तो ये बहुत मायने रखती है यहाँ पर। ठीक है? अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेट से मैं एक सवाल देता हूँ आपको। लेट से आपको एक सवाल दिया हुआ है कि ऑन एनी डे द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल ओवर स्लीप, आई विल ओवर स्लीप इज 1/5। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, आई विल नॉट ओवर स्लीप, आई विल नॉट ओवर स्लीप ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो देखो ये सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए आपको पता है यार, आपको पता है यू नो कि भाई ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है दी हुई है क्वेश्चन में? 1/5। तो ना करने की क्या होगी पर्टिकुलर डे में? 1 - 1/5, मतलब 4/5। सिंपल। ठीक है? पार्ट 2 में बोल रहा है, पार्ट 2 में क्या बोलता है? पार्ट 2 में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी आई विल ओवर स्लीप ऑन 2 consecutive days, ऑन 2 consecutive days। कंजेकेटिव डे मतलब लगातार। ठीक है? मतलब अगर मंडे थे मंडे और ट्यूसडे को, अगर ट्यूसडे तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को। सही है? तो लाइक वाइज। सही है? कंजेकेटिव मतलब लगातार दिन। ठीक है? तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि मैं 2 दिन लगातार ओवर स्लीप करूंगा। तो मुझे बताओ भाई, एक दिन ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। तो मैं एक दिन भी ओवर स्लीप करूंगा, एंड सेकेंड डे भी, उसके अगले दिन भी ओवर स्लीप करूंगा। तो ये फर्स्ट डे एंड द डे आफ्टर दैट। तो इस तरह बेसिकली लिखोगे इसको। सही है? तो इसका आंसर क्या है? 1/25। सही है? ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं 2 दिन लगातार ओवर स्लीप करूंगा ही करूंगा। सही है? ठीक है? पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है आपसे, पार्ट 3 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी आई विल ओवर स्लीप, आई विल ओवर स्लीप ऑन जस्ट वन ऑफ द टू, ऑन जस्ट वन ऑफ द 2 consecutive days। ठीक है? मतलब क्या हुआ इसका कि किसी लगातार दिनों में से, 2 दिनों में से किसी एक दिन मैं ओवरस्लीप करूंगा और अगले दिन ओवरस्लीप नहीं करूंगा, या फिर उस दिन ओवरस्लीप नहीं करूंगा और उसके अगले दिन ओवरस्लीप करूंगा। क्या मतलब इस बात का? लेट्स राइट इट डाउन। मतलब अगर मेरे पास 2 consecutive days हैं, कोई भी पिक कर लो अपने पास से आप, लेट्स से मंडे है और ट्यूसडे। तो कह रहा है कि मैं किसी एक दिन ओवरस्लीप करूंगा, किसी एक दिन ओवर स्लीप करूंगा। सही है? तो या तो मैं मंडे को ओवर स्लीप करूंगा और ट्यूसडे को नहीं करूंगा, या फिर, तो कह रहे हैं पहले क्या क्या, पहला का क्या केस क्या है
पहला केस ये कि मैं मंडे को ओवर स्लीप करूंगा और ट्यूसडे को नहीं करूंगा, या फिर मैं ट्यूसडे को ओवर स्लीप नहीं करूंगा और मंडे को करूंगा। सही है, समझ रहे हो इस बात को? मतलब कहना चाह रहा है कि मंडे को ओवर स्लीप करूंगा एंड ट्यूसडे को नहीं करूंगा, और और मंडे को ओवर स्लीप नहीं करूंगा एंड ट्यूसडे को करूंगा। तो इसको क्या किस तरह लिखेंगे आप कि ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? 1/5, और ना करने की क्या है? 4/5। तो मैं मंडे को ओवर स्लीप करूंगा एंड ट्यूसडे को नहीं करूंगा। सही है। या फिर और मंडे को ओवर स्लीप नहीं करूंगा एंड ट्यूसडे को ओवर स्लीप करूंगा। तो इस तरह आप बेसिकली बनाते हो अपने अपने लिए एक दो सिचुएशंस जो कि इसमें बन रही हैं। सही है, तो अब इनको सॉल्व कर दो बस। क्या हो गया? 4/25 प्लस 4/25। क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 8/25। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं किसी लगातार दिनों में से, 2 दिनों में से किसी एक दिन ओवर स्लीप करूंगा। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, मैंने बहुत ही लाइक थोरली ये बात समझा दी है आपको किस तरह एंड और हम यूज करते हैं बोलने में भी, और कहते हैं अगर लिखा हुआ भी हो क्वेश्चन में जब भी, किस तरह आप उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सही है। तो आई होप बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के लिहाज से, के हवाले से, कि भाई लेट से आपको आपको एक वर्ड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, PROBABILITIES। सही है, ये वर्ड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। सही है, इसके लेटर्स दिए मैं आपको। ठीक है, अब कहा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फाबेट चोजन, दैट द अल्फाबेट chosen is part 1 R, part 2 B, part 3 I। तो देखो ऑब्वियसली अगर मैं इस वर्ड में से, प्रोबेबिलिटीज के वर्ड में से आर की निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी कि आर के लेटर्स कितने हैं, तो ये आर कितना हो गया? 1, एक ही है। सही है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई चूज करने की 1/13। सही है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बी, तो बी के केस में क्या हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी? 1 2, तो ये हो गई 2/13। आई के केस में क्या होगी? आई कितना है? 1 2 3, तो ये हो गई 3/13। सही है। आई होप बात क्लियर है। तो इस तरह भी सवालात आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में, एग्जाम पेपर में। सही है।